आप सबको जय मसीह की प्रियो। इस साल की आखिरी दिन और आखिरी क्षण में और इस साल का आखिरी संदेश में हम पहुंचे हैं। आज परमेश्वर पूरा साल भर हमें संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी दिन का आखिरी समय प्रभु हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। कितना सौभाग्य की बात है। आज प्रियो परमेश्वर हमसे बातें करेगा, क्योंकि उसकी जीवित वचन जिसके कारण हम आज जीवित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका वचन दिन प्रतिदिन हमें चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु से हमें बचाता है। वचन ढाल बनकर हमारे जीवन में संरक्षण देता। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर आने वाला साल में परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं। आप पूरा साल भर प्रेज़ द लॉर्ड हमारे साथ आगे भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में सुबह शाम आप समय को निकाल रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लगातार सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना करूं। जिस स्थान में आप हैं, जिस देश में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रभु का लहू में खरीदा हुआ है। एक मन के साथ प्रेज़ द लॉर्ड एक साथ हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में विजय। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी तमाम समस्या प्रेज़ द लॉर्ड लगातार प्रार्थना कर। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करेंगे। विश्वास रखिए, परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड जरूर आपका प्रश्न का उत्तर देगा, आपका प्रश्न का परिहार करेगा। इन दिनों में विश्वास के साथ आगे बढ़। नए साल में प्रेज़ द लॉर्ड जाने से पहले परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण के साथ आगे बढ़ना। प्रभु, ये साल मैं तेरे और नजदीक चलना चाहता हूं। ये साल प्रेज़ द लॉर्ड तू अधिक आशीष देना, आत्मिक जीवन मेरा बढ़ने पाए। प्रभु, तेरे साथ मेरा रिश्ता गहरा होने पाए। आज प्रार्थना और समर्पण के साथ जितने लोग परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। इन दिनों में परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ते में आगे बढ़िए। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज साल का आखिरी दिन का आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। प्रभु का वचन इधर इस प्रकार कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, भले ही आप संसार में हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने संरक्षण दिया है। आज ये साल पूरा आपने प्रेज़ द लॉर्ड जीवन बिताया परमेश्वर की करुणा और दया के। प्रेज़ द लॉर्ड। भले हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर परमेश्वर के सिवाय किसी बातों को हमारे दिल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए अनुमति नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय आपके हाथ में। प्रभु के सामने डिसीजन लिए, प्रभु, ये संसार में भले मैं रहूंगा, लेकिन मैं सांसारिक बातों में नहीं, प्रभु तेरी बातों में मेरे दिल को लगा। और प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे दिल तेरी बातों के सिवाय किसी संसारी बातों प्रवेश करने में मैं अनुमति नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय के साथ प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषा है दोनों मिटते जाते हैं,
इसका मतलब दिन प्रतिदिन वो अभिलाषा मिटते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को शत्रु डुबा रहा है, दलदल में फंसा रहा है, अंधकार की शक्ति लोगों के ऊपर हावी हो रहा है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु लगातार गलत मार्गों में लोगों को फंसा रहा है, उसमें व्यस्त रखता है ताकि वो परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर का नाम लेना भूल जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है शत्रु का कार्य। इन दिनों में शत्रु का कार्य को पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यदि 1 साल और दे रहा है, प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आयुष को बढ़ाता और घटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमारे लिए आयु बढ़ा के देता है, वो आयु परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गिफ्ट को देने वालों को भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूरा साल यदि परमेश्वर आज आपके लिए दे रहा है, वो परमेश्वर का गिफ्ट के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। आज कितने लोग परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, हम संसारिक बातों पे नहीं मन लगाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा संदेश, ये साल का आखिरी संदेश, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ। प्रभु का वचन यही सिखाता है, संसार और संसार की बातों पे मन मत लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप संसार में बने रहिए, आपका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप शत्रु के अधीन में रहेंगे। शत्रु आपको जल्दी नाश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शत्रु नहीं चाहता आप प्रभु परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शत्रु आपको खत्म करने के लिए अनेक पद्धतियां निकालता, लेकिन परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का सुंदर वचन मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होने पाए। आप सर्वदा बने रहना है, आप परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ये नया साल में एक निर्णय लेना है, प्रभु मैं तेरे मार्ग छोड़कर न दाएं न बाएं मुड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तेरा वचन को मैं ग्रहण करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हो सकता है मेरे से गलतियां हुआ है, कई बार मैं रास्ता भटक गया है, कई बार तेरे सनिधि से दूर हो गया है, कई बार परमेश्वर तेरा वचन पढ़ने से मेरे जीवन में आलस पड़ा है, कई बार वचन को मैंने नकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार प्रार्थना में मैंने प्रेज़ द लॉर्ड समय नहीं निकाला, प्रार्थना को मैंने इस साल तुच्छ की। लेकिन आने वाला साल में परमेश्वर ये सब आलसपना को दूर कर कर, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ सर्वदा बनना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तू मुझे ग्रहण कर, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में विश्वास के साथ तेरे चरणों में आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर पे चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी जीवन में चाहे तूफान आने दो, कष्ट आने दो, क्लेश आने दो, विपत्ति आने दो, बीमारी आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम प्रकार का प्रेज़ द लॉर्ड मुसीबत आने के समय में जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन, उसका पैर उस चट्टान पे स्थिर है जो प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति उसे गिरा नहीं सकेगा। शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड परीक्षा करेगा, लेकिन परमेश्वर उसमें आपको विजय दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में विश्वास के साथ परमेश्वर के संग खड़े रहने वालों को परमेश्वर सर्वदा ठकाए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी प्रेज़ द लॉर्ड मुरझाएंगे नहीं, आपको झुकने नहीं देगा परमेश्वर, आप किसी के सामने निराश नहीं होने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आप इतना आशीष देगा ताकि आप किसी के सामने हाथ फैलाने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको स्थिर करने जा रहा है। आज परमेश्वर के चरणों में प्रभु के रास्ते में चलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय के साथ आगे बढ़ना। इस साल परमेश्वर आपसे कहता है,
प्रभु आपको सर्वदा बना रखेगा। वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का जीवित वचन आपके साथ, आपके संग सदैव वास करेगा। उस परमेश्वर के साथ जब हम वास करते हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी है। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की सुंदर आखिरी साल का आखिरी क्षण प्रभु तू हमें देखने के लिए कृपा किया। आज परमेश्वर हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु यदि तेरी अनुमति, तेरी करुणा है, यदि तेरी दया है तो हम नया साल को देखेंगे। प्रभु तू दया दिखाना। आने वाला साल में तेरे साथ और नजदीक में और करीब तेरे दिल से जुड़े हुए मार्गों में चलना चाहता हूं। इन दिनों में हर एक को मदद कर, हर एक को तैयार कर, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, तमाम लोगों का जीवन बदलने पाए। इन दिनों में शत्रु का मार्ग छोड़कर परमेश्वर के राह में चलने के लिए एक एक व्यक्ति को मदद कर। प्रभु प्रार्थना को सुन, विनतियों को सुन। नए साल में जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं हर एक का जीवन में एक नया रेजोल्यूशन प्रभु उनके जीवन में देश के धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु एक एक परिवार को तूने हिफाजत रखा, पूरा साल भर तेरे लहू में कवर किया, प्रोटेक्शन दिया। और इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु इस साल के अंतिम क्षण में तूने उनको संभाल के सुरक्षित रखा। इस देश में, विदेश में, जहां कहीं भी हो परमेश्वर तेरा लहू का कवरिंग हमेशा होते रहे। शत्रु ने छूने ना पाए। तू ढाल बनकर उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी जीवन की तमाम दुख वेदना को दूर करना, निराशा को दूर करना। परमेश्वर को प्रार्थना सुनता है, विनतियों को सुनता है। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रियो, अगले साल, नया साल में नया वचन के साथ हम फिर मिलेंगे। गुड बाय 2023। आप सबको इस साल का आखिरी दिन के मुबारक कहते हुए इस वचन के साथ हम नए साल में प्रवेश कर जा रहे हैं। उस नए साल में फिर हम एक साथ परमेश्वर के सन्निधि में मिलते हुए प्रभु का वचन में आगे बढ़ेंगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।